जय माँ शीतला। भक्तों, आज मैं आपको शीतला सप्तमी की कथा बता रही हूँ और कब की जाती है। शीतला सप्तमी बसुरा चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला सप्तमी अष्टमी पर्व मनाया जाता है। होली के बाद जो भी सप्तमी या अष्टमी आती है उस तिथि को यह व्रत किया जाता है। कुछ ग्रंथों में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ आदि चतुर्मासी शीतला सप्तमी अष्टमी व्रत रखने का विधान भी बताया गया है। भगवती शीतला माता को उत्तर भारत में रोगों को दूर करने वाली माँ कहा जाता है। इस पर्व को बसोरा भी कहते हैं। बसोरा का अर्थ है बासी भोजन। हिंदू व्रतों में केवल शीतला सप्तमी अथवा शीतलाष्टमी का व्रत ही ऐसा है जिसमें बासी भोजन किया जाता है। इसका विस्तृत उल्लेख पद्म पुराण में और कई पुराणों में मिलता है। इस दिन श्वेत पाषाण रूपी माता शीतला की बासी भोजन का भोग लगाकर पूजा की जाती है। अब मैं कथा बता रही हूँ। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, न मेरी पूजा है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान में ऊपर से किसी ने चावल का पानी उबलता हुआ नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बुरी औरत माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बुरी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी खाई और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखेर रहे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ लूँ। और कुम्हार माई की चोटी गूंथने लगी, काकसी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख वाले के अंदर छुपी है, एक आँख अंदर छुपी है। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहे माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन ने सोचने लगी, अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता ने बोली, हे बेटा तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हार ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में न तो चौकी है न बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुई, गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में दलिया लेकर उस कुम्हारन के घर में की दरिद्रता को झाड़कर दलिये से में भरकर फेंक दिया। उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो चाहिए मुझे से वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरी इच्छा है, अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही रहो, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करे, आपको ठंडा
जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के पास बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े न धुलने दे और न पुरुष भी आप ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ा परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आवे। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित होगी और उस गांव का नाम हो गया शिल्की डुंगरी। शिल्की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत विशाल मेला लगता है और बढ़ता है। इस कथा को पढ़ने से घर की देवता का नाश होता है, उसके साथ साथ सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। जय माँ शीतला माता।